अस्सलाम वालेकुम। हम बास औकात गंदुम काश्त करते वक्त इतना बड़ा नुकसान कर देते हैं, हमें उसका अंदाजा ही नहीं होता। चंद रोज कबल मैं एक फार्म पे था और वहां ड्रिल मशीन खड़ी हुई थी, तो मैंने किसान से पूछा कि आपके पास ड्रिल मशीन है तो आप छटा क्यों कर रहे हैं? तो उनका बड़ा खूबसूरत जवाब था, कहते जी ड्रिल मशीन से काश्त की गई गंदुम की पैदावार कम आती है, इसलिए हम छट्टा करते हैं। तो ये एक ऐसी बात है जो आप अक्सर किसानों से सुनेंगे, और इसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्या हकीकत है, छट्टा बामुकाबला ड्रिल दोनों में फ़र्क क्या है और फ़ायदा किस में है, नुकसान किस में है, यही हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जनाब अली, सबसे पहले छट्टे का मैं आपको बता दूं कि जब हम छट्टा करते हैं तो जो हमें गंदुम का बीज जिस गहराई में डालना है वो 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई होती है, और जब आप छट्टा कर रहे होते हैं तो किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि आप ये गहराई मेंटेन कर सकें, क्योंकि ये बाद में फिर सुहागा और ट्रैक्टर के ऊपर होता है कि वो कितनी गहराई में आपका बीज लेके जाता है। नंबर 1। नंबर 2, जब आप छट्टा करते हैं तो कभी भी लाइन सोइंग नहीं हो सकती। लाइन सोइंग का मतलब रहता है यूं कितारें और हर बीज का दरमियानी फासला मुख्तस हो पहले से ही कि 3 इंच है, 4 इंच है, और फिर कतार से कतार तक का दोनों कतारों का फासला आप में मुतय्यन होता है। कम से कम पाकिस्तान में जो चलता है वो 6 इंच है, 9 इंच तक भी बास ड्रिल की स्पेस होती है, तो 6 इंच मिनिमम है, 9 इंच मैक्सिमम है, इसके दरमियान तक स्पेस होती है। और बीज से बीज जो रिकमेंडेड फासला है वो भी 7-8 इंच होता है, 4 इंच तक भी पाकिस्तान में लोग लगाते हैं। तो इसको कहते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर यानी मुतय्यन शुदा वक्फों के ऊपर बीज को लगाना, ये मॉडर्न एग्रीकल्चर भी है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर भी है, और इसी में ही फायदा है। उसकी वजह यह है कि जब आपकी कितारों में सोइंग हुई होती है तो फिर जब तेज आंधी आती है तो एक फासला होने की वजह से कतार से कतार में, बीज से बीज में एक मुनासिब जब फासला होता है तो हवा उसमें से गुजर जाती है और आपकी गंदुम गिरने से बच जाती है। और ये बिल्कुल 100% आपको मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। गुज़िश्ता साल भी हमने इसका कंपैरिजन किया था। एक ऐसी फसल, आपको वीडियो भी हमने दिखाई थी, एक ऐसी फसल बिल्कुल 2 7-7 एकड़ है, एक जगह छट्टे के जरिए लगाई गई है गंदम और एक जगह ड्रिल के जरिए लगाई गई, और ड्रिल वाली गंदम खड़ी है, छट्टे वाली गिर चुकी थी। अच्छा, एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा, जो ड्रिल जो हम छट्टे से हम करते हैं तो जो फासला है 3 से 5 सेंटीमीटर का, वो किसी सूरत नहीं अप्लाई हो सकता। तो जब आप मशीन से करते हैं तो मशीन आप हाइड्रोलिक से ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो उसमें आपको ये एक फासला, ख़ास तौर का फासला जो है वो मुतय्यन हो जाता है। उससे क्या होता है कि ज़मीन में जितनी गहराई में आपको बीज डालना है उतनी ही गहराई में डलेगा, ज़्यादा कम नहीं डलेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात सुन लें जो अक्सर हम लोग मिस करते हैं। जो डीएपी खाद है, डीएपी खाद जब ज़मीन के साथ मिलती है ख़ास किस्म का रिएक्शन पैदा करती है, जिसकी वजह से उसके आसपास जो भी बीज होता है वो स्प्राउट नहीं करता, जर्मिनेशन नहीं होती, उसकी उगाव नहीं होता, वो आपका बीज किल हो जाता है। तो जब आप छट्टा कर रहे होते हैं और आपने खाद का भी छट्टा किया होता है तो वो किसी ना किसी जगह पे बीज और खाद का आपस में जब मिलाप होता है तो वो आपका बीज गया ज़ाया। तो इस तरह जो आप ड्रिल मशीन से जब सोइंग कर रहे होते हैं तो उसका जो खाद डालने वाला हिस्सा अलहदा है, बीज वाला अलहदा है, और एक यकीनी फासले के ऊपर दोनों चीज़ें आ रही हैं, मिक्स नहीं होती। तो ये 2 चीज़ें थी। अच्छा, उसके बाद जो बीज है वो जब आप छट्टे से डालेंगे तो यकीनी तौर पे 50 किलो, क्योंकि आपको पता है 50 का बैग है, 50 ही डलना है। तो इसके अलावा जब आप ड्रिल से डालेंगे तो वो आप उसका फासला अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और जैसे मैंने पहले बताया कि रिकमेंडेड फासला कम से कम 5 इंच है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 इंच है बीज से बीज का, और जो कतार से कतार है उसका भी इतना ही फासला है। तो जब आप बीज का एक सर्टेन फासला जो है वो सेट कर लेंगे तो इस तरह आप 20 किलो से भी 1 एकड़ गंदुम काश्त कर सकते हैं। उसकी भी उतनी ही एवरेज आएगी। उसकी वजह यह है कि एक बीज ने 20-30 टिलर्स बनाने हैं, तो जब उसको जगह प्रॉपर मिल जाएगी टिलर्स बनाने की तो वो आपकी गंदुम की जो पैदावार है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 किलो बीज डालें या 50 किलो बीज डालें, उसने जर्मिनेट कर ही जाना है। हाँ, अलबत्ता जब हम लेट सोइंग कर रहे होते हैं, मिड दिसंबर के बाद जब हम सोइंग करते हैं
तो उस वक्त हम इतना लेट हो चुके होते हैं कि जो टिलर्स हैं उनके बढ़ने की गुंजाइश नहीं होती, इसलिए उस वक्त हमें बीज फिर ज़्यादा इसलिए डालना पड़ता है कि टिलर नहीं बढ़ सकते। जो हमारा प्राइमरी टिलर है, एक जो मेन बीज से पौधा बन रहा है, फिर वही एक बन के हमें अच्छी पैदावार दे देता है। इसलिए हम लेट सोइंग में बीज ज़्यादा डालते हैं। अर्ली सोइंग में बीज डालने का कतई कोई तुक नहीं बनता। जब आप ड्रिल काश्ता गंदम काश्त कर रहे हैं तो फिर आप 20 किलो से भी वही पैदावार ले सकते हैं जो आप 50 किलो से लेंगे। आखिरी फ़ायदा ये है कि जो लेबर है वो ज़ाहिर है आजकल बहुत महंगी है, तो जब आप लेबर करेंगे, एक दफ़ा वो बंदा खाद डालेगा, एक दफ़ा वो बंदा बीज डालेगा, उसके बाद फिर ऊपर ट्रैक्टर चलेगा। तो ये आप दो चीज़ें माइनस कर सकते हैं, वह खाद वाला बंदा भी माइनस, बीज वाला बंदा भी माइनस। सिर्फ आपने जो एक दफ़ा ट्रैक्टर चलाना था उसी ट्रैक्टर में आप खाद बीज डालेंगे और वो आपकी सारी जो है वो बिजाई कर देगा। इसका मतलब है लेबर भी आपने माइनस कर दी। और गंदम का जो यकम हमारे स्पेशली पंजाब में मैदानी इलाकों में यकम नवंबर से 15 नवंबर तक आइडियल टाइम है। तो ये पॉकेट छोटी होती है, जिन लोगों ने ज़्यादा गंदम लगानी होती है उनके लिए फिर मसला ये होता है कि लेबर अरेंज नहीं होती। तो इस तरह आप अगर ड्रिल काश्ता पे जाते हैं तो फिर आपका लेबर का भी मसला हल हो सकता है। गंदम के बारे में आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।